राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच करीब 2.25 साल से अधिक समय से गुटबाजी चरम पर है। अंदरूनी कलह के साथ साथ दोनों पक्षों के नेता तल्ख बयान दे रहे हैं। ऐसे हालात में 2023 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कोई फैसला नहीं किया है। जहां गहलोत उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए निश्चिंत दिख रहे हैं, तो वहीं पायलट खेमा नेतृत्व परिवर्तन कर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग कर रहा है। फैसले को लगातार लंबित रखने के चलते माकन खुद ही प्रभारी पद की जिम्मेदारी छोड़ गए। आखिर क्यों, देखिए ये खास रिपोर्ट। सर्द हवाओं के बीच राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के पदभार मुक्त होने की पेशकश ने राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया क्लाइमैक्स ला दिया है। माकन के इस रुख के बाद राजस्थान में सचिन पायलट खेमा सक्रिय हो गया और वो माकन की नाराजगी 3 मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं होने के बहाने इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोल रहा है। आलाकमान के यहाँ से कोई भी इंचार्ज आते हैं वो हमारे आलाकमान होते हैं। उसमें आज जो हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो भी थे, और क्या पोजीशन हुई वो सबको सब मालूम है। किस तरह का ड्रामा रहा। 2-3 घंटे तक हम लोग मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार करते रहे और आलाकमान ने ये माना कि इस पूरे प्रकरण में 3 लोग बहुत दोषी हैं और 3 लोगों को 51 दिन तक कार्रवाई नहीं होना। इस वजह से ये आज जो पीड़ा उनकी दिखी है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। जिस तरह से माकन साहब ने इतने सालों यहाँ पे 22 साल में बहुत अच्छा काम किया था, सब लोगों को समाहित करने का काम भी किया था, दोनों तरफ काम भी अच्छा कर रहे थे, सुन भी रहे थे, सब लोगों की सुन भी रहे थे। उसमें कई कार्यकर्ता निर्देश हुए जो हम बार बार में मांग उठा रहे थे कि कांग्रेस के वर्गों को महत्व दिया जाए, जिसमें 3,000 लोगों को एडजस्टमेंट भी किया गया है। कईयों को चेयरमैन बनाया गया, वाइस चेयरमैन बनाया गया, मेंबर बनाया गया, तो उसमें माकन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक नई उम्मीद जगी थी कि जो माकन साहब हैं, जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं टटोली, लंबे समय तक लंबा अनुभव है उनको काम करने का, और उनके आचार विचार से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा थी, और इस तरह से उनका इस्तीफा देना और 25 तारीख का जिक्र करना इसलिए देता है कि किस तरह से हाथ थे। अजय माकन की अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के 1.5 महीने बाद भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं होना ही अजय माकन की इस पेशकश के पीछे की अहम वजह मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आलाकमान से मिले नोटिस के जवाब में इन नेताओं ने अजय माकन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्रवाई तो दूर, प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की अहम जिम्मेदारी भी इन्हीं नेताओं को सौंप दी गई है। खास तौर पर धर्मेंद्र राठौड़ यात्रा का रूट चार्ट निर्धारित करने वालों में शामिल हुए। इससे खफा होकर माकन ने खुद को राजस्थान का प्रभारी रहना ठीक नहीं समझा। ऐसे में उन्होंने गत 8 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले दूसरे किसी नेता को प्रभारी पद सौंपने का आग्रह किया। अजय माकन के पत्र की खास बातों पर नजर डालें। उन्होंने लिखा, 25 सितंबर को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद राजस्थान के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति पार्टी हित में रहेगी। चूंकि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी और 5 दिसंबर को सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव होना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक नए प्रभारी का होना अनिवार्य है। दिल्ली में पार्टी के साथ साथ ट्रेड यूनियन, एनजीओ के साथ मिलकर मुद्दों पर काम करने की इच्छा भी माकन ने जताई। कांग्रेस विचारधारा से जुड़ी माकन की 3 पीढ़ियां, उन्होंने इसका जिक्र किया। खुद भी 40 साल से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी से अपने रिश्तों का भी उन्होंने पत्र में जिक्र किया है। अजय भी पुराने हमारे कलीग हैं और सही बातों में बहुत दिनों से काम किया उन्होंने कांग्रेस के लिए। अब अगर कोई भी उनको
कोई शिकायत है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही उसको दूर कर सकते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट से ही उनकी बातचीत या वार्ता हुई होगी, हम नहीं कह सकते, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले अजय माकन के तेवर ऐसे ही सामने नहीं आए। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राजस्थान पर फैसला भारत जोड़ो यात्रा की प्रदेश में एंट्री से पहले ही हो सकता है। ऐसे में पायलट खेमा और खुद अजय माकन प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर राजस्थान के सियासी हालात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से छिपे नहीं हैं। उनकी आंखों के सामने 25 सितंबर को जयपुर में सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक के दौरान सियासी घटनाक्रम हुआ। इसके बावजूद अनिर्णय की स्थिति से राजस्थान में सियासी माहौल बिगड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि खेमों में बटी कांग्रेस में सत्ता का संग्राम कहां जाकर रुकेगा, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में कौन बाजी मारता है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।